दोस्तों हमारे भारत देश में जब भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की बात आती है तो भांगड़ किले का नाम सबसे ऊपर है। राजस्थान में मौजूद ये 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि लोग दिन में जाने से भी डरते हैं और ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त जो भी इस किले में गया वो वापस कभी नहीं आया। इसलिए खुद सरकार ने बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के वक्त इस किले में जाने से प्रतिबद्ध रखा है। ताज्जुब की बात तो ये रिजर्व घोषित करने के बावजूद सरकार ने डर के कारण आज तक यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं बनाया। ऐसा क्यों है और इस भांगड़ किले का इतिहास क्या है, आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नवराज पुरोहित और आज मेरे संग आप जानेंगे भांगड़ का इतिहास। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोगों के मुताबिक इंडिया की सबसे डरावनी जगह भानगढ़, जहाँ सूरज ढलने के बाद शाम के वक्त जाना कानूनी मना है। कहा जाता है इस किले में 18 वर्षीय सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहती थी। राजकुमारी के सुंदरता की चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। एक दिन राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार जाती है कुछ खरीदारी करने की। वह एक इत्र की दुकान पर अपने पसंदीदा इत्र खरीदने लगती है। उसी वक्त एक सिंगिया सेवड़ा नाम के व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ती। सिंगिया सेवड़ा एक तांत्रिक था और वो उसी राज्य का रहने वाला एक व्यक्ति था। ऐसा माना जाता है कि सिंगिया सेवड़ा काले जादुओं का महारथी था। अब राजकुमारी की सुंदरता को देखकर तांत्रिक उन पर फिदा हो गया और उसी पल अपने मन में ये ठान लेता है कि वो राजकुमारी को हर हालत पर हासिल करके रहे। अब राजकुमारी की पसंद की गई इत्र की बोतल में से बिना राजकुमारी को पता चले वो इत्र की बोतल उठाता है और उसमें कुछ मिलाकर वापस रख देता है। अब तांत्रिक काले जादू का महारथी था तो उसने ऐसा कुछ काला जादू किया कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक की ओर खींचा चला है। ये बात राजकुमारी को पता नहीं थी। अब राजकुमारी उस इत्र के बोतल को लेकर महल वापस आ जाती। अब उसी वक्त राजकुमारी की सहेली राजकुमारी को ये बताती है कि उसने तांत्रिक को उस इत्र के बोतल के साथ कुछ काले जादू करते देखा, लेकिन डर के कारण ये बात उसने दुकान पर नहीं बताई। जैसे राजकुमारी को ये बात पता चलती है, राजकुमारी इत्र के बोतल को अपने महल से बाहर चला देती है और वो इत्र की बोतल एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिरती है और टूट जाती है और सारा इत्र पत्थर के ऊपर बिखर जाता है। अब तांत्रिक ने काला जादू कर रखा था कि जो भी इस इत्र का इस्तेमाल करेगा वो तांत्रिक की ओर खींचा चला जाएगा। अब वो विशाल सा पत्थर तांत्रिक की ओर तेजी से लुढ़कते चला गया और वो पत्थर तांत्रिक को कुचल देता है और वही तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन तांत्रिक ने मरते वक्त कुछ ऐसा श्राप दे दिया कि राजकुमारी रत्नावती समेत पूरे भांगड़ की दर्दनाक मृत्यु हो जाएगी और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रह जाएगी। अब उस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ जाती है और अजबगढ़ की सेना बड़ी ताकत है। वो भानगढ़ में घुस के कई मासूमों को मौत के घाट उतार देती है और उसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई और माना जाता है उस वक्त से लेकर आज तक ये किला श्रापित है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह ये हमें से कोई नहीं जानता, लेकिन आज भानगढ़ किला एक टूरिस्ट स्पॉट जरूर है। दोस्तों, अब आप लोग बताओ कि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी अफवाह है, कमेंट जरूर कर देना। मैं नवराज पुरोहित आप लोगों से मिलूंगा अगले शनिवार एक नए वीडियो के साथ 11:11 अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको अगले